ऋषि दयानंद के भी 13 जन्म इन्होंने बताए हैं। पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी, उनका कलयुग का जो नाम था ना, उनको कलयुग में जब जन्म लिया तो उनका नाम रखा कृष्णदत्त। और एक गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया, शिक्षा का अभाव परिवार में भी था और इनके जीवन में भी इनको अवसर पिछले जन्म में शिक्षा का नहीं मिला। और वो ब्रह्मा का मूल कारण भी था साप के रूप में। तो पूज्यपाद गुरुदेव जिसके नाम से ये यज्ञशाला बनी है ग्राम पलड़ी में शिव मंदिर के परिसर में, ये वही ऋषि अब आए थे। कलयुग के 5,500 वर्ष जब व्यतीत हो गए, इसलिए राजा दशरथ के यहाँ पुत्र की यज्ञ कराया। और यजमान जी, ये जो उनका संस्कार था, ये 39 लाख साल पहला ये कारण बना जब आदि गुरु ब्रह्मा ने उनको साथ दिया। अब देखिए, कर्म का जो भोग है वो नहीं कटता, वो भोगने से कटता है। आप और हम कई बार परेशान हो जाते हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय देवेंद्र जी को और यजमान जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने ये उपकर्म चलाया जो ऋषि मुनियों ने चलाया था। और ये यज्ञ किसी मत पद धर्म जाति का नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में कम से कम 5,500-6 हजार यज्ञ संपन्न कराए। और आज यज्ञ को विज्ञान की कसौटी पर लोग परख रहे हैं, देख रहे हैं और इस याग का सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। ये लाभ ये यज्ञ एक बहुत सी बातें क्या क्या बताऊं। ये जो याग है ना, ये तो सैनिटाइजर का काम करता है। आप घर में छिड़क सकते हैं, हाथ में लगा सकते हैं, दूसरे जो तरल पदार्थ है जो बनाए, सैनिटाइजर जो बनाए थे कोरोना काल में। लेकिन ये यज्ञ तो अंदर में छिपे हुए जो कीटाणु हैं उनको भी बाहर धकेल देता है, ऐसी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को गुरुजी ने सारे जीवन भर किया, ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी ने, अर्थात पूज्यपाद गुरुदेव के नाम से जिनको जाना जाता है, जिन्होंने लाखे के प्रणामों में बहुत बड़ा काम किया। लाखा मंडप से संबंधित उस टीले को संस्कृत माध्यमिक विद्यालय गौशाला यज्ञशाला का निर्माण करके एक बहुत बड़ा काम किया। जहाँ भीम और दुर्योधन की, जहाँ भीम और घटोत्कच की विद्याशाला हुआ करती थी, द्रोणाचार्य का अस्त्रालय हुआ करता था। तो आज वहाँ इनकी कृपा से भी, इन गुरुदेव की कृपा से एक बहुत बड़ा विद्यालय चल रहा है, वहाँ गौशाला है। और इसके साथ साथ में ये जो वैदिक विधा यज्ञ की है, ये भी प्रतिवर्ष चलती है। इस बार भी 2 मार्च से 9 मार्च तक संपन्न होगी। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, सन 77 में उनको जहर देने के बाद भी जब सारा शरीर उनका कमजोर हो गया, वैद्य और डॉक्टर विश्राम करने की सलाह देने लगे, लेकिन उन्होंने भी अंतिम समय तक इस यज्ञ और प्रवचन की प्रक्रिया को नहीं त्यागा। लोग पूछते थे, गुरुदेव आपका स्वास्थ्य खराब है, आप विश्राम करो, रहने दो। लेकिन तमाम स्थिति में पूज्यपाद गुरुदेव प्रवचन करते रहे। और जब वो प्रवचन करते थे तो समाधि अवस्था में जाकर के जो उनका प्रारब्ध, जो पहला ज्ञान था, वो जागृत हो जाता समाधि अवस्था में। और वो ऐसा इतना जागृत होता है, हाँ, जैसे आप सामने देख रहे हो, किसी स्क्रीन पर बोल रहे हो तो उनके सामने सारे संस्कार आते चले जाते थे, बोलते जाते थे, आते जाते थे, बोलते जाते थे। उन पूज्यपाद गुरुदेव का दर्शन करने का अवसर हमको मिला, आपको मिला। बहुत लोगों ने अपने जीवन को बनाया, तपाया। राजा दशरथ के यहाँ पुत्र यज्ञ उन्होंने कराया। तो आज यजमान को भी बड़ा सौभाग्य की उनकी गाथा भाई देवेंद्र जी ने सुनाई।
पढ़ करके आप उनके साहित्य को पढ़ें देखें। और बड़ा सौभाग्य है हमारे इस गांव का और आदरणीय विजेंद्र जी का कि उन्होंने उनके नाम पर इस यज्ञशाला को बनाया। हालांकि ऋषि मुनियों ने, पूज्यपाद गुरुदेव ने तो अपने कभी नाम को चाया नहीं, वो तो काम करने के लिए नहीं आए थे, वो तो 50 साल की उस आयु को पूरा करने के लिए आए थे, भोग भोगने के लिए, उनके गुरु का श्राप था। लेकिन भोग भोगते हुए भी इस जीवन को वो इस जीवन में बहुत काम करके गए। आप जानते हो यदि मुक्ति चाहते हो तो 2 प्रकार से मिलती है, यदि छुट्टी चाहते हो तो 2 प्रकार से होती है। यदि हम जब तक निष्काम करते रहेंगे ना, जब तक हम बंधनों में बंधे रहेंगे और सकाम करते रहेंगे, तब तक संस्कार बनते रहेंगे। और संस्कार तब नहीं बनेंगे जब आपके पास ज्ञान होगा। ये पूज्यपाद गुरुदेव को यथार्थ ज्ञान था। तो यदि आप भी छुट्टी चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, सुख दुख से रहित होना चाहते हैं, तो हम ज्ञान पूर्वक क्या करें, एक हमारा पंख ज्ञान का होना चाहिए और दूसरा पंख निष्काम का होना चाहिए। क्यों जी? एक पंख ज्ञान का और दूसरा पंख निष्काम का। जब ज्ञान पूर्वक हम निष्काम कर्म करेंगे तो हम इस पृथ्वी लोक से अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे और अंतरिक्ष से जीव में जाएंगे और जीव से नाना लोकांतरों में आपकी उड़ान हो जाएगी। और आप फिर मुक्ति के दरबार पर धीरे धीरे जब आपका संस्कार शून्य हो जाएगा तो आप कहाँ चले जाएंगे? मुक्ति की ओर चले जाएंगे। लेकिन जब तक निष्काम कर्म नहीं आप करेंगे, और निष्काम कर्म तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा। ये वेद का मंत्र कहता है। तो ये पूज्यपाद गुरुदेव को यथार्थ पता था। इस 50 वर्ष की आयु में भी आकर के उन्होंने जो भी काम किए, निष्काम भाव से काम किए। और अंतिम समय में भी उन्होंने अपना कोई इस प्रकार का उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त किया जिससे कोई संस्कार बने। ज्ञान दिया, ज्ञान देकर के व्यक्ति को कहा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जब तक व्यक्ति को ये नहीं दिखा, जिसको खड़ा दिखाई नहीं दिया उसको पड़ा क्या दिखाई देगा? तो मेरा कहने का अभिप्राय है, पूज्यपाद गुरुदेव तो काम करने के लिए आए थे और काम करने के लिए नहीं आए थे, और वो तो भोग भोगने के लिए आए थे। और भोग भोगते समय, भोग भोगते हुए उन्हें 5,500-6 हजार कारण यज्ञ को संपन्न कराया। और अंत में ब्रह्मा जी के उस घोषणा के अनुसार 1992 15 अक्टूबर को प्रातः 3:30 बजे इस शरीर को छोड़ दिया। और ये हमारा सौभाग्य था कि अंत में उस समय हमने उनके दर्शन किए। जब वो प्राण छोड़ रहे थे हम बिल्कुल उनके साथ थे, बैठे थे। ये हमारा कोई संस्कार रहा होगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, जिस प्रकार से पूज्यपाद गुरुदेव ने इस सात्विक अवस्था में आकर के संसार के कल्याण का काम किया, तो हम भी ये निर्णय लें कि हम भी बगैर शुभ कर्म किए न रहे, क्योंकि कर्म का भोग कट नहीं सकता। अच्छा, कई लोग आपको बात बताते हैं आपके जीवन में कष्ट आ जाए तो आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर मानेगा तो फिर किसी पंडित के पास जाएंगे, वो भी मानेगा तो तंत्र मंत्र के साथ जाएंगे। फिर वो बताएगा कि आपका ये घर हो कैसा है, ये घर आपका अच्छा नहीं है, इस घर को छोड़ दो, ये वास्तु दोष है, इसको ऐसा ना करो तो ऐसा करो। तो आप उसके चक्कर में आकर के क्या करेंगे निर्माण जी? तो कई प्रकार के भ्रम पैदा हो जाते हैं। आप नाना प्रकार का खर्च करना प्रारंभ करते हैं, आप दुखी रहना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन पूज्यपाद गुरुदेव का अगर भोग कटता है इतने बड़े ऋषि का, तो कटना जाता, अर्थात किए हुए कर्म का भोग भोगने से कटता है, न कि कहने से। अच्छा, एक बात बताओ दिलबाग भी, अगर हम यहाँ से चले और कोई कहे दिलबाग में तुम्हें मंत्र देता हूँ कि तुम्हारी जो छाया है ये तुम्हारे साथ ले जाएगी, किसी की ताकत है? कोई ऐसी ताकत बनेगा जो तुम्हारी छाया तुमसे अलग हो जाए? हो जाएगा? जब सूर्य प्रातः काल निकलता है तो छाया आगे रहती है, और जब सूर्य पश्चिम को आ जाता है तो छाया
पीछे रहती, अंतर ये कि दिखाई नहीं देता कई बार। और जब 12 बजे का सूर्य होता है तो छाया ना आगे दिखाई देती हो ना पीछे दिखाई देती, जैसे सूरज छिपता है तो फिर दिखाई देने लगती है। इसका मतलब है जब तक हमको ऐसा लगता है, जब तक कोई पंडित, कोई ओझा, कोई तांत्रिक, को आप 2 मिनट 10 मिनट 5,000 रुपये खर्च करते हैं ना, तब तक आपको लगता है कि मेरा पीछा छूट गया। क्योंकि 12 बजे के सूर्य जब होता है ना तो उस समय भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी छाया मुझको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जैसे सूर्य ढलता है तो फिर दिखाई देने लगती है। तो कर्म का ये सिद्धांत है कि कर्म किए हुए का जो संस्कार है वो आपको भोगना पड़ेगा, वो सकाम हो और चाहे निष्काम हो। निष्काम कर्म करोगे तो आनंद भोगोगे, जन्म मरण के बंधन से मुक्त रहोगे, राग द्वेष से मुक्त रहोगे। और यदि सकाम कर्म करोगे तो भाई सकाम में जो आपकी मानसिक स्थिति है वो तो आपको प्राप्त होनी ही होनी है। इसलिए भगवान के दिए हुए इस विधान को स्वीकार करो और विधान को स्वीकार करते हुए परमात्मा से ये प्रार्थना किया करो, प्रभु ये सब मेरा किया हुआ, तेरा तो इसमें कुछ भी नहीं। कई लोग हम बड़े उद्विग्न होकर कई बार भगवान को उदाहरण देते नहीं देते भाई, क्यों ये कहते हैं भगवान है तूने बहुत बुरा किया। अच्छा बताओ भगवान बुरा करते हैं क्या? भगवान तो बुरा नहीं करते, भगवान तो हमारे किए हुए का न्याय करते हैं, उसकी तो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। तो जब ये आप करना सीख जाओगे ना, भगवान ये सब मेरा किया हुआ, मैं याचक हूं, तू दाता है, बस कितना भी दुख दे लेकिन इस दुख को सहन करने का सामर्थ्य दे और ऐसी शक्ति दे, ऐसा ज्ञान दे कि आगे दूसरा न कर सकूं। ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन हम करें कि भगवान आए ये मेरा दुख दूर कर दे, दुख दूर कर दे। भगवान कैसा दुख करेगा भाई? भोग ले दूर हो जाएगा, किया तो तेरा ही, किया हो तो तेरा ही है। जब आप ऐसा सोचने लगोगे, इस तरह से सोचोगे तो आपको दुख सहन करने का सामर्थ्य भी आ जाएगा। और जो अपना होता है ना, अपना, अच्छा दूसरे के बेटे को दुख हो जाए या दूसरे का कोई काम हो, उसे तुम तसल्ली से करोगे कि अपने काम को तसल्ली से करोगे? तुम इधर से बताओ, अपने माँ बाप की सेवा ज्यादा करोगे कि दूसरों की ज्यादा करोगे? अपने की करोगे ना, तो उस समय यही समझो कि ये मेरा है। ये दुख किसका है? ये मेरा है, मेरा अपना सगा है, मैंने पैदा किया, मैंने बनाया, मैंने कर्म किए थे, इसलिए कौन भोगेगा भाई? वकील साहब मैं भोगूंगा ना, तो भोग रहा, हंसते रहो, भोग रहा हूँ और आगे मत करो। ये ज्ञान है, ये क्या है? ये ज्ञान है। इसीलिए अगर ज्ञान नहीं होगा तो दुख के साथ आप एक दुख और पैदा करोगे। पता चला दुख हुआ, दुख के कारण नकारात्मक हो गए, आपने आत्महत्या कर ली, तो क्या हुआ जी? क्या हुआ? एक और नया तैयार हो गया संस्कार, यहीं से माँ के पेट में जाकर बनोगे, जेल में जाओगे, फिर 10, 12, 15, 20, 25 साल के बनोगे और फिर जहाँ से ये छूटा था फिर वहाँ से शुरू करोगे। अब ज्ञान में एक और शुरू कर लिया, इसीलिए दुख आए भोगते चले जाओ, हमेशा कोई दुख नहीं रहेगा। आज कटेगा और कल फिर नया सवेरा होगा। जैसे पूज्यपाद गुरुदेव ने सतीश जी उसको झेल लिया था। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि आपको बस निवेदन करता हूँ कि इस गांव में जो ये यज्ञशाला बनी है, ये पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त जी महाराज के नाम पर हमारे सहरावती जी ने बनाई है। तो ये उनकी भी यज्ञशाला नहीं, ये धन उनका भी नहीं है। वे तो कह सकते हैं कि भगवान ने दिया, प्रेरणा हुई तो बन करके तैयार हो गया। हम आप सब लोग सारे जीवन भर थोड़ा ही रह रहे हैं, ब्रह्मचारी गुरुदेव भी चले गए, हम लोगों को भी चला जाना है। तो करते रहो अच्छे काम, ये संसार का सर्वोत्तम कर्म यज्ञ है। क्यों है, किस प्रकार से है, चर्चा करूंगा कल। आपको यजमान बनने का अवसर मिला, इसके पीछे रहस्य क्या था, कौन सा संस्कार आपका विरुद्ध हुआ है, ये इसके पीछे कारण है। क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि आपका कोई संस्कार इतना बढ़िया, कोई सात्विक संस्कार को विरुद्ध हुआ है, कारण कुछ भी बने तो उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कल यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और यज्ञ की पूर्णाहुति में आप अपना गोला आदि लेकर के आते ही हैं।